टेबल टेनिस चाइनीज़ की नेशनल स्पोर्ट्स है, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगहों पे खेलने को नज़र आती है। और ये देखें, ये इनके बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इनकी गेम कितनी अच्छी है। ये सारे जो हैं वो टीचर्स बैठे हुए हैं और ये आर्ट की यूनिट समझ लें, क्लासेस हैं, लर्निंग हो रही है, इसमें बच्चे सीखने के लिए आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदू में और मैं अब जा रहा हूँ द यांग। एक करीब सिटी है, 100 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो वहाँ जाके मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ जो कि हिस्टोरिकल भी है और खेलने की बहुत ज़बरदस्त जगह है और वेल मैनेज्ड है। तो मेरे साथ रहें और देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी। ये हम पहुंच गए हैं द यांग सिटी और ये चाइना की जो सबसे खूबसूरती है, कामयाबी है, वो ये कि ये इसका छोटा सा शहर है। यूँ समझ लें कि एक कस्बे की नुमा है। तो आप इसकी भी खूबसूरती और इसका माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सहूलियात, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। ये इलेक्ट्रॉनिक आइज़ जिसको कैमरा कहते हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ियाँ, यहाँ पे भी वो सारी सहूलियात जो लोगों को बड़े शहरों में मिलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक मज़बूत निज़ाम है जिसकी वजह से चाइना में 1.5 अरब की आबादी खुशहाल है। और ये दुनिया में सिर्फ चाइना नहीं करके दिखाया है और किसी कंट्री का ये इतना हौसला नहीं है और ना ही शायद कोई कर सकता है कि इतनी बड़ी आबादी को इतना रोज़गार और सबसे बड़ी चीज़ इतना अमन दिया हुआ है। यहाँ ना कोई चोरी है किसी भी इलाके में और उसके अलावा ना कोई लड़ाई है, ना कोई फड्डा है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़, कानून सबके लिए बराबर, कानून के नीचे हैं सब और किसी को कोई रियायत नहीं है। आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें द यांग सिटी का, कमाल है यार। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने दोबारा चंदू में पहुंच गए हैं। उसके ब्रिजेस देखें, उसकी सड़कें हैं और वहाँ पे भी आपको बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ द यांग सिटी। अब हम इंटर हो रहे हैं और जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर। ये देखें यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि ये दरमियान में उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं दोनों साइड्स के ऊपर रोड की। ये छोटा बाज़ार है, जैसे हम शॉपिंग करने के लिए बाज़ार के अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, ये वैसा बाज़ार है द यांग सिटी का। और कितने खूबसूरत ये उन्होंने जो कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर वाले पौधे हैं ना, ये फलदार नहीं है, सायादार नहीं है, लेकिन उसकी ब्यूटी के लिए, जो शहर की ब्यूटी है उसके लिए ये लगे हुए हैं और कमाल नज़ारा दे रहे हैं। ऐसे शहर के अंदर उसने रौनक डाली हुई है, ज़बरदस्त यार। ये मैनेजमेंट तो अमेजिंग है। थाई ली हाई है, इसको कहते हैं थाई ली हाई। स्टोन कार्विंग, ये अब पॉइंट है जी, स्टोन कार्विंग। पत्थरों को तराश के कुछ इमारतें, कुछ बिल्डिंग, कुछ मुजस्समे ये बनाए हुए हैं दरिया के किनारे के ऊपर। एक बहुत खूबसूरत जगह है ये द यांग सिटी में। तो अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, बस कार पार्क करें, उसके बाद आपको लेके चलेंगे द यांग स्टोन कार्विंग। ये हम पहुँच गए हैं द यांग सिटी में और ये एक छोटा शहर है बहुत ज़्यादा, और ये दरिया के किनारे पे है। ये दरिया है साइड पे, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा ये माहौल दिया हुआ है। और जो कम्युनिटीज़ करीब करीब रहती हैं दरिया के, वो शाम को यहाँ दरिया के किनारे आके इंजॉय करती हैं। तो ये अब हम एक जा रहे हैं, इनका एक पत्थरों को काट के कोई बहुत कदीमी एक जगह है जो बनाई गई है, सकाफ़ती है। तो हम उसको देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं।
तो आप ये देखें कि यार ये छोटे छोटे सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका एटमॉस्फेयर कितना नीट एंड क्लीन, और इनका जो मेन पॉइंट मेरा वो एक ही है कि सहूलियात की जो फरावानी है वो सारी जगहों पर। ये नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों की जो सड़कें हैं वो साफ़ सुथरी हैं तो छोटे नहीं, लेकिन चाइना ने इस चीज़ को प्रूव किया है, उसने हर बंदे तक वो सहूलियात बराबर पहुंचाई हैं। तो ये कामयाबी है। ये हम पहुंच जा रहे हैं उस रोड के ऊपर जहाँ पे ये स्टोन कार्विंग हुई है। ये टेबल टेनिस चाइनीज़ की नेशनल स्पोर्ट्स है, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगहों पे खेलने को नज़र आती है। और ये देखें, ये इनके बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इनकी गेम कितनी अच्छी है क्योंकि ये नेशनल गेम है। ओ वाह, तो यार ज़बरदस्त। तो ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और दिलचस्पी रखते हैं। और यहाँ पे चाइना में हर कम्युनिटी के बाहर ये इसका टेबल पड़ा होता है और पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है यार ये। चाइना के लोग आपको हेल्दी नज़र आते हैं और उनकी सेहत का ख्याल वो ख़ुद तो रखते ही हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखा है। उनको इतने अच्छे अच्छे ये पार्क्स बना के दिए हुए हैं। पार्क्स में पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनी होती हैं, उसके अलावा बैठने के लिए जगह हैं, खेलने के लिए, बच्चों को लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और हर चीज़ मैनेज्ड होती है, मेंटेन होती है। ये नहीं होता कि चीज़ों के अंदर कोई ख़राबियाँ आई हुई हों, ऐसा कभी नहीं कि हमने देखा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक निज़ाम के तहत मज़बूत सिस्टम के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये हम सामने अब जा रहे हैं, सामने है जो इनकी पत्थरों से काट के मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो वो पार्क के अंदर है, वहाँ हम जा रहे हैं, देखते हैं कि वो है क्या। ये मैं बैठा हूँ इस वक्त द यांग के एक पार्क में जिसके ऊपर ये स्टोन कार्विंग हुई पड़ी है। ये आप पीछे देखें, बहुत ज़्यादा ये नक्शा बना हुआ है सारा। इस नक्शे का जो एक राइटर था उसकी एक पोइम है, उसको सारा इन्होंने दीवार में लिखा है, जिसका मतलब उन्होंने बताया कि चाइनीज़ ने किस कदर जो है वो स्ट्रगल की है और आगे भी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगी, क्योंकि इनको अपने आप को मनवाना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है, इतनी आबादी का जब बोझ उठाया है, इस साइड पे जो आबादी का उन्होंने दिखाया है कि एक एक बंदे के ऊपर 3-3, 4-4 लोगों का बोझ है, उस बोझ को पूरा करने के लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे ये बात किसी ने बताई है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन जो चीज़ देखने की है वो ये है कि ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत मेहनत से इसकी कार्विंग हुई है और देखने को बहुत अच्छी लग रही है। और ख़ास तौर पे ये जो आबशार पीछे से इन्होंने आर्टिफिशियल चलाई हुई है, इसका भी एक अलग लेवल है। और ये इस वक्त एक द यांग के पार्क में मैं एंजॉय कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो चाइना के जितने भी सीनिक पार्क्स होते हैं मोस्टली, तो उसकी जो अच्छी चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ बना दी जाती हैं जिसमें बच्चे आके बैठते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। लाइब्रेरी बनी हुई है, अंदर जाके हम शोर नहीं करेंगे। ये पार्क है, इसके अंदर सारा मूर्तियाँ शूर्तियाँ और ये वो सारा कुछ जो है ना वो बना हुआ है और ये फ़िलहाल बंद है। आई डोंट नो इसके रीज़न, हम आगे से जाके पता करते हैं। और ये पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये चाइनीज़ की खूबी है कि अपने आप को एक्टिव रखते हैं। ये नहीं है कि बस अब काम नहीं है तो सो जाएं, नहीं, ये आपको बाहर ग्राउंड में निकल के वॉक करते हुए, भागते हुए, डांस करते हुए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं और इसीलिए सेहतमंद रहते हैं। कमाल है यार, ये इन लोगों की बहुत ज़्यादा ना खूबी है और अच्छाई है जिस चीज़ को अप्रिशिएट मैं समझता हूँ। मैं अक्सर मेरे दिल में आता है कि शायद ये इनके सॉफ्टवेयर में चीज़ आ गई है कि बैठना नहीं है टिक के, घूमते रहना है, चलते रहना है और कुछ ना कुछ करते रहना है एक्टिविटी। अदरवाइज़ अगर फारिग बैठेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे।
तो यही वजह है इनको कि ये आपको कहीं पे टिक के बैठे हुए नज़र नहीं आते। ये शॉप्स हैं इस तरह की मुख्तलिफ सोवीनियर वगैरह ख़रीदने के लिए, आर्ट वर्क हो रहा है अंदर। और ये तो कोई म्यूज़िक वाला है, वाह। ये स्टोन कार्विंग प्लेस के ऊपर ये देखें, पिलर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर ये सारा पत्थरों को तराशा गया है और काम हुआ पड़ा है। और बहुत खूबसूरत बड़ा पार्क है और लोग उसमें घूम रहे हैं। ये बड़ा मज़ा आया यार ये देख के कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अब आप देखें सामने कि ये कुछ लोग अपना डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं जी, मौसम को भी और अपने टाइम को भी। फैमिली के साथ जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। द यांग सिटी के इस खूबसूरत स्टोन कार्विंग पार्क की आपको सैर करवा रहा हूँ। तो अभी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है मेरे हिसाब से, तो अब मैं इस पार्क की दूसरी साइड जो इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार है, मैं आपको उस साइड पे लेके जाऊंगा। तो वो आपको दिखाएंगे हम अगले पार्ट में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और चाइना के मकामात की सैर करें और चाइना की खूबसूरती देखें और देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी।